हेलो गाइस। आज हम अपना नया प्रैक्टिकल विच इज़ प्रैक्टिकल नंबर 3 शुरू करने वाले हैं और उसका एम है टू डिटरमाइन द मीन एमिसिविटी ऑफ अ कॉपर प्लेट एट डिफरेंट टेम्परेचर। इस मीन एमिसिविटी को कैलकुलेट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एमिसिविटी क्या होती है। एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ टेस्ट बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अब ये टेस्ट बॉडी क्या है? टेस्ट बॉडी जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें हमने दो कॉपर की प्लेट ली है, तो एक बॉडी को हमने ब्लैक पेंट कर दिया और जो दूसरी बॉडी है उसको हम ग्रे बॉडी भी कह सकते हैं और टेस्ट बॉडी भी। ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हमारे पास एक हाइपोथेटिकल बॉडी होती है जो हम मान के चलते हैं जिसकी सबसे ज्यादा एमिशन है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, इस एमिसिविटी के रेशो वो इस डेफिनेशन में हमने एक नया वर्ड और पढ़ा है विच इज एमिसिव पावर। अब नाउ व्हाट इज दिस एमिसिव पावर? दिस एमिसिव पावर इज द थर्मल रेडिएशन लीविंग द सरफेस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ये बात का ध्यान देना है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो हमारी थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम है वो तो हमारी हीट हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल में हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जनरली जो हम थ्योरी क्लास देखते हैं उसमें हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे आते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जो एमिसिव पावर होती है किसी ब्लैक बॉडी की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो उसको हम लिख सकते हैं ई बी, कैपिटल ई विच इज एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक नया कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 या फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये एमिसिव पावर निकाल रहे हैं ये एमिसिव पावर होती है आपकी ब्लैक बॉडी की। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक मल्टीपल होता है 1। वो इसलिए मल्टीप्लाई होता है क्योंकि जो एमिसिविटी होती है ब्लैक बॉडी की वो होती है 1, सबसे ज्यादा उसी की होती है, और बाकी बॉडी की 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। अगर हम निकालना चाहें व्हाट इज द एमिसिव पावर ऑफ अवर टेस्ट बॉडी या ग्रे बॉडी, तो उसके लिए हमने जो एमिसिविटी की जो रेशियो पढ़ी थी कि इट इज द रेशियो ऑफ अवर टेस्ट बॉडी टू द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉडी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे टेस्ट बॉडी की एमिसिव पावर निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ठीक है। इसमें एप्सिलॉन है, वो एमिसिविटी है जो इस प्रैक्टिकल में हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की। अगर हम अपनी दोनों एमिसिव पावर, अगर ग्रे बॉडी या ब्लैक बॉडी, इन दोनों एमिसिव पावर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो आ जाता है। यहाँ पे हमने उसको WP और WT से डिनोट कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे जो हमने एरिया है ए दोनों के लिए सेम इसलिए लिया है क्योंकि हम जो कॉपर प्लेट ब्लैक बॉडी और जो टेस्ट बॉडी है उन दोनों के लिए हमने सेम डायमीटर लिया है। जो प्लेट का डायमीटर सेम है तो इसका जो जो हम क्या है एरिया वही लेते हैं जो हीट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो हमने एरिया जो हम लेंगे इसमें वो हमारा सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे कि इस केस में हम एमिसिविटी किस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस केस में जो एमिसिविटी है वो हमारी निकलेगी WB माइनस WT इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू TB की पावर 4 माइनस TA की पावर 4। यहाँ पे जो WB है ये हीट इनपुट है जो हमारी ब्लैक बॉडी को हम देंगे, WT वो हमारी हीट इनपुट है जो हम टेस्ट बॉडी को देंगे। इस बात में ध्यान देना है इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि हम अपना जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का और जो टेस्ट बॉडी है या जो ग्रे बॉडी है उसको हम इक्वल या सेम टेम्परेचर करने की मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाएगा बट हमारी कोशिश यही रहेगी। तो यहाँ पे जो TB है इट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड TA इज द टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग, या इसको हम कह सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। जो ये टेम्परेचर है हम केल्विन में ले रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे एक और जो चीज दिखाई दे रही है आपको 1 माइनस एप्सिलॉन, इस 1 माइनस एप्सिलॉन का मतलब ये है 1 तो हमने यूज किया है एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी के लिए, और जो एप्सिलॉन है ये एक्चुअली वो एमिसिविटी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। आप जैसे कि सामने अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन ना लिख के EB माइनस E लिखा है। तो EB का मतलब क्या है? EB इज द एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। उसकी जगह मैंने यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं 1 बोल रहा हूँ वो होती है। ठीक है। जब हम इसकी कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे इस EB को हम 1 ही मान के चलेंगे। अब हम चलते हैं अपने सर के पास जो हमें इसकी रीडिंग लेना बताएंगे और हमें थोड़ा सा एपेरेटस के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
थैंक यू अंकित सर। तो आज हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द एमिसिविटी ऑफ ए कॉपर प्लेट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये जो सेटअप है हमारा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेटअप के बारे में। सेटअप में आप देखिए, इसके अंदर 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, एक दोनों कॉपर की है, एक को हमने ब्लैक किया हुआ है और एक को ग्रे रखा हुआ है। ब्लैक स्टैंडर्ड है और इसकी एमिसिविटी ऑलमोस्ट 1 होती है। ये हमारी टेस्ट प्लेट है जिसका एमिसिविटी हमको फाइंड आउट करनी है। इसको इलेक्ट्रिकली हम हीट कर रहे हैं दोनों को, और इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम टेम्परेचर मीटर से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। हर एक के पीछे एक एक थर्मोकपल लगा हुआ है। बैक साइड में एक थर्मोकपल इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, जिससे हम इन दोनों का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और थर्मोकपल लगा हुआ है जो हमको एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो हमको थर्मोकपल नंबर 3 से पता लगता है। अब इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमारा मेन स्विच है, ये हीटर के लिए है। दोनों के हीटर के लिए एक ही स्विच है, इसी से दोनों हीटर ऑन हो जाते हैं। ये दोनों के लिए करंट यहाँ से हमको मिल जाएगा। करंट फॉर ब्लैक प्लेट, ब्लैक प्लेट के लिए करंट यहाँ से मिलेगा, और करंट फॉर टेस्ट प्लेट, ये हमारी टेस्ट प्लेट है। ये थर्मोकपल्स नंबर 1, 2, 3 जिनको TA, TB और नंबर 3 से डिनोट किया हुआ है, वो हम यहाँ से सेलेक्टर स्विच से मल्टी चैनल टेम्परेचर इंडिकेटर से हम ले सकते हैं। ये एक स्विच लगा हुआ है, ये भी सेलेक्टर स्विच है। हमारे 2 वोल्टेज है, अलग अलग प्लेट्स पे हमारी क्या वोल्टेज है उसको हम सेट करने के लिए ये जो हमारा नॉब है दोनों, वो एक स्विच से, अगर हम इसको ऊपर की साइड में रखते हैं, वोल्ट मीटर एक ही है, इसी में यहाँ पर अगर ऊपर रखते हैं तो इसका वोल्टेज यानी कि ये ब्लैक प्लेट का वोल्टेज अभी शो हो रहा है। ऊपर रखते हैं तो वोल्टेज फॉर ब्लैक प्लेट, नीचे कर देते हैं इसको तो वोल्टेज फॉर टेस्ट प्लेट, और इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एपरेटस के बारे में जानकारी। अब हम रीडिंग लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। हमें कैसे इसको परफॉर्म करना है, सबसे पहले हम इसको दोनों प्लेट्स को पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। ये मेन्स ऑन किया, पावर सप्लाई ऑन हो गई, हीटर को ऑन किया। इसके बाद ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, इससे ब्लैक प्लेट और टेस्ट प्लेट दोनों की वोल्टेज को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि दोनों प्लेट्स का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए। उसके लिए हम करते क्या है कि एक को फिक्स कर देते हैं, जैसे हमने ब्लैक प्लेट को फिक्स कर दिया। ब्लैक प्लेट को हमने सपोज 30 पे फिक्स कर दिया, तो चूंकि इसकी एमिसिविटी ज़्यादा होती है, इसकी एमिसिविटी थोड़ी कम होती है, तो हम उससे 1 या 2 वोल्टेज हम इसको टेस्ट प्लेट वाले वोल्टेज को हम नॉर्मली कम रखते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो हमने इसको 2 वोल्ट करीब करीब कम रखा है। इसका 30 रखा तो इसका 28 रखा है। इसके बाद इसको हम टाइम देते हैं
करीब कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसको हम टाइम होल्ड करते हैं, इसको 30 मिनट्स रोकते हैं इसको, और 30 मिनट बाद फिर हम रीडिंग लेंगे। 30 मिनट्स वेट करने के बाद हम इसका रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग में हमको क्या क्या लेना है, रीडिंग का जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो सबसे पहले हीट इनपुट टू ब्लैक प्लेट। ब्लैक प्लेट के लिए वोल्टेज फॉर, इसको सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 30 आ रहा है, ये हमने नोट कर लिया। इसका जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो 0.57 आ रही है, इसको हम नोट कर लेंगे 0.56। और टेम्परेचर इसका टीबी टेम्परेचर 55.5 आ रहा है, वो हम नोट कर लेंगे। सेकेंड टाइम हीट इनपुट टू टेस्ट प्लेट के लिए हीट इनपुट हमको निकालना है, तो इस वोल्टेज सेलेक्टर स्विच को हम टेस्ट प्लेट पे स्विच ऑन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और इसका जो अब देखिए 28.4 आ रहा है इसका वोल्टेज, और इसका करस्पॉन्डिंग करंट जो है 0.49 या 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। इसका जो टेम्परेचर है टीटी टेम्परेचर जो है 55.4 आ रहा है, और टीए टेम्परेचर यानी एम्बिएंट टेम्परेचर आ रहा है 27.5, यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 27.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये रीडिंग ले लेंगे। इसके बाद हमको ये दोनों प्लेट का डायमीटर चाहिए, तो इनका डायमीटर हमने मेजर किया हुआ है, ये है 150 mm दोनों का, 150 mm डायमीटर। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक रीडिंग, वन सेट ऑफ रीडिंग हमारे पास हो गई है। इसी तरीके से हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स को हम कैसे चेंज करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और फिर उसको स्टेबलाइज करके दोनों का टेम्परेचर अगेन एक करके सेम करके टेम्परेचर सेम तरीके से सेम फैशन में सेम रीडिंग हम ले सकते हैं। इस तरीके से एटलीस्ट 3 रीडिंग्स हम लोग को लेना है, और तीनों टेम्परेचर्स पे एमिसिविटी फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके उसका मीन लेंगे, जो कि हमारी फाइनली टेस्ट प्लेट की रीडिंग होगी। थैंक यू सर। अब देखते हैं आगे हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में देखो, हम सबसे पहले हमने जो हमारी टेस्ट प्लेट है और जो हमारे पास ब्लैक प्लेट है, दोनों का जो हमने डायामीटर है वो सेम रखा है। दोनों का डायमीटर सेम रखने के पीछे हमारे पास एम ये भी था, क्योंकि हमें दोनों का एरिया सेम चाहिए था, और इसलिए हमने इसका दोनों का डायमीटर जो कि है 150 mm, अगर हम उसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.51 mm। ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन टेबल में जो अभी सर ने बताया है उससे हमने थोड़ी सी अलग रीडिंग ली है, क्योंकि जो हमारे पास जो कंडीशन थी वो स्टेडी स्टेट नहीं आ पा रही थी, तो इस वजह से और सर ने एक ही रीडिंग ली थी, और इसलिए हमें इसमें इसकी दो रीडिंग लेनी थी, क्योंकि हमें मीन एमिसिविटी कैलकुलेट करनी थी। तो जब हमने पहला रन किया तो पहले रन की ये हमारी पहले रन की सारी कैलकुलेशंस हैं, और ये हमारी दूसरे रन की कैलकुलेशन है। पहले रन की कैलकुलेशन में ये हमारी हीट, ये हमने वोल्टेज सेट करी थी, उस पर ये हमारा करंट हमारा एमीटर ने शो किया था। उस समय जो हमारी जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने टेम्परेचर वाले से हमने अपनी उसको चेंज कर दिया, टेस्ट प्लेट पे आ गए, और टेस्ट प्लेट पे जब हम आ गए तो जो टेम्परेचर हमारा सेम ना हो के थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अच्छा, इस पहली रीडिंग पे जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर था 29.3 डिग्री सेल्सियस है, और सेम वही हमने क्या किया है, दूसरी रीडिंग में हमने अपनी वोल्टेज केवल 0.2 के वोल्ट के डिफरेंस से ही अलग करी है। उस केस में हमें अलग अलग टेम्परेचर और टेस्ट प्लेट और ब्लैक बॉडी के केस में हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अच्छा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में हमारे पास WB माइनस WT है। ये जो WB की वैल्यू है ये है हमारी हीट इनपुट फॉर ब्लैक बॉडी और WT है हमारी हीट इनपुट फॉर टेस्ट बॉडी। तो ये हमारे पास, यहाँ से हम इसकी रीडिंग उठाएंगे, जो WB मिलेगा वो हमें मिलेगा V इंटू आई इन वैल्यूज से, और जो WT है मुझे मिलेगा इन दोनों वैल्यूज से, दैट इज 32.6 और 0.53। उन दोनों की वैल्यू से मैं WB और WT कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आया है मेरा 20.7 वॉट और 17.27। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का वो तो है 76 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर को हमने यहाँ पे केल्विन में चेंज कर दिया है। ऐसे जो हमारा एम्बिएंट का जो टेम्परेचर था वो था 29.3 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हमने यहाँ पे 302.3 केल्विन में चेंज कर दिया है। ये हमारे पास हमारी एक बेस इक्वेशन थी जिसको हमें यूज करके एमिसिविटी निकालनी है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, टीबी, टीए, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूटी, ये सारी वैल्यूज है। तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3.43 डिवाइडेड बाय 6.5, जिससे हमें जो हमारी एमिसिविटी है, जो पहली एमिसिविटी है वो मिलेगी 0.52। सॉरी, पहली एमिसिविटी हमें 0.52 नहीं मिलेगी, वो 1 में से माइनस में नहीं थे, वो मिलेगी हमें 0.48। अच्छा, अब इस एमिसिविटी को हम अपना आंसर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इस प्रैक्टिकल में हमें मीन एमिसिविटी कैलकुलेट करनी थी। मीन एमिसिविटी करने के लिए ही मैंने यहाँ पे दूसरी सेट ऑफ रीडिंग भी ले रखी है, जो कि है ये हमारी दूसरी सेट ऑफ रीडिंग मैंने यहाँ पे अलग से पहले से लिखी हुई है। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी वोल्टेज चेंज करने पे जो हमारी रीडिंग आई उस हिसाब से हमने WB, WT, TB जो हमारी वैल्यूज थी हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से लिख ली, और उसमें जो हमारी सेम यही प्रोसीजर है, एरिया हमारा सेम रहेगा। इस केस में जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा है वो भी सेम रहेगा। मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं यहाँ का रखा है पहली रीडिंग के लिए, दूसरी रीडिंग के लिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। WB की वैल्यू दिखा रखी है, WT की वैल्यू निकाल रखी है, WB माइनस WT हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा हमारा सेम रहेगा, इसलिए मैंने सिग्मा की वैल्यू यहाँ नहीं दिखा रखी। एरिया हमारा सेम रहेगा पुरानी रीडिंग की तरह। चेंज क्या आएगा, TB में चेंज आएगा, तो TB हमारा इस केस में हो जाएगा 352.6 केल्विन। तो इसको सॉल्व करके जो हमारी एमिसिविटी आएगी वो आएगी 0.50, क्योंकि हमें मीन एमिसिविटी निकालनी थी। इसको मैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 भी लिख सकता हूं। तो मीन एमिसिविटी इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारी मीन एमिसिविटी आ रही है वो आ रही है 0.49।